हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। ये क्लास 11th का एनसीईआरटी का बायोलॉजी का चैप्टर है। तो उसमें हम आज डिटेल में देखेंगे। ये इससे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, बट ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, मतलब बहुत ही बड़ा है। ये कई वीडियोज में कंप्लीट होगा। आप ये जितने भी फाइलम देख रहे हो, ये हमें सारे डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। अब ये है क्या, हमारा चैप्टर क्या है? एनिमल किंगडम। हमारा चैप्टर क्या है? एनिमल किंगडम। जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो कैसे कैसे आए, कैसे कैसे उनमें इवोल्यूशन है। मतलब यूं नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म हमारे जैसे सेम है। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज होते चले गए। तो फर्स्टली जो सबसे पहले आए थे वो क्या थे? पोरीफेरा, ठीक है, पोरीफेरा। उसके बाद निडेरिया, निडेरिया को हम सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं। देन उसके बाद टीनोपोरा। ये सारे सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं। देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, देन निमेटोडा और एस्कोहेल्मिन्थेस। निमेटोडा को ही एस्कोहेल्मिन्थेस बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कई बारी, इनका जैसे दूसरा नाम बोल देते हैं। निडेरिया को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसकी जगह ये रख देंगे। तो ये आपको लर्न करने हैं। उसके बाद एनिलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। ये टोटल कितने हो गए? 11, ठीक है। इन 11 है ये। इन सबको हमें डिटेल में पढ़ना है। किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम होंगे, किसी के अंदर ऑर्गन ही होंगे, किसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, किसी के अंदर नहीं होगा। तो फर्स्टली हमने इनको कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है? इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक वर्टिब्रेट्स, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? वर्टिब्रेट क्या होंगे? जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होगी। बैकबोन मतलब जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेट्स। और इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर बैकबोन एब्सेंट होगी, जिनके अंदर बैकबोन एब्सेंट होगी। ये जितने भी थे इनके अंदर बैकबोन एब्सेंट थी, और जो लास्ट वाले थे इनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट थी। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। इतने सारे ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे, प्लांट्स है, तो सोचा कि इनको पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। डिवाइड करते हैं किस बेसिस पे? पहले प्लांट को अलग रखा गया, एनिमल को अलग रखा गया। पहले क्या किया गया? क्लासिफिकेशंस किया गया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, उसको हमने बोला 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें हमने क्या किया? जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। जहां पर प्लांट थे उनको हमने बोला प्लांटिया। इसमें सारे जितने भी प्लांट है उनको रखा गया। और यहाँ पर क्या थे? एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको हमने क्या बोला? एनिमिलिया। ओके। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया हमने? प्लांट को अलग रखा, एनिमल्स को अलग रखा। प्लांट, जहां पर प्लांट थे उनको हमने क्या बोला? प्लांटिया। और जहां पर एनिमल्स थे उनको हमने क्या बोला? एनिमिलिया। ओके। ये किसने दिया था? अब ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसी ने तो दिया होगा ना। ये किसने दिया था? ये दिया था लीनियस ने। ओके, लीनियस ने दिया था ये 1758 में। ओके, इनको लीनियस ही बोलते हैं, बट इनको पूरा नाम है कैरोल्स लीनियस। ओके, इन्होंने क्या दिया था? ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इससे कुछ ड्रॉबैक्स मिले, इसके अंदर कुछ कमियां दिखी। कुछ दिन चलाइए, बट उसके बाद इसके अंदर कुछ कमियां दिखी। इसके ड्रॉबैक क्या क्या थे? इसके ड्रॉबैक क्या क्या मिले? ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया इसके अंदर प्रोकैरियोट, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे एंड यूकैरियोट्स, उनके अंदर ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाया। ओके, इसका एक ड्रॉबैक तो ये था। और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस, उनमें भी ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। ओके, एक ड्रॉबैक तो इसका ये है। सेकंड ड्रॉबैक ये है। थर्ड क्या था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अब इनके ड्रॉबैक क्या क्या थे? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के अंदर डिफरेंशिएट नहीं कर पाए कि प्रोकैरियोट कौन से, यूकैरियोट कौन से हैं। और फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस भी नहीं बता पाए। देन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी नहीं बता पाए कि कौन से होते। इसके ये ड्रॉबैक थे, ठीक है, इसलिए इसको भी नहीं माना गया। और जो इसके अंदर फंगई थी ना, वो इसने कहाँ पे रखी थी? एनिमिलिया के अंदर रखी थी, यहाँ पर। ओके, फंगई को इसमें कहाँ रखा गया? एनिमिलिया के अंदर रखा गया, एनिमल वाले उसमें रखा गया। ये क्या है? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब आया इसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या किया इन्होंने? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और ऐड कर दिया। जैसे प्लांटिया तो था ही, एनिमिलिया भी था, फिर इन्होंने प्रोटिस्टा,
ठीक है, एक नया ग्रुप बना दिया इन्होंने, उसका नाम दिया इन्होंने प्रोटिस्टा। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। अब ये किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, 1866 में दिया था ये अर्नेस्ट हैकल ने। ओके, अब इन्होंने क्या किया कि जो फंगई थी उन्होंने इसके अंदर कर दी शिफ्ट। इन्होंने 3 किंगडम दे दिए। फर्स्ट वन इज द प्लांटिया, देन एनिमिलिया, थर्ड वन इज द प्रोटिस्टा। ओके, उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये भी वर्क नहीं करा, इसलिए इसके बाद कौन सा आया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये किसने दिया? इसमें एक और ग्रुप ऐड कर दिया इन्होंने, मोनेरा। ठीक है, क्या ऐड कर दिया इन्होंने? मोनेरा। अब इन्होंने मोनेरा ऐड कर दिया, तो ये मोनेरा में जो फंगई है उन्होंने मोनेरा में ऐड कर दी। फंगई को कहां ऐड कर दिया इन्होंने? मोनेरा के अंदर। ये दिया था कोपलैंड ने। ठीक है, कोपलैंड ने दिया था 1938 के अंदर। ओके, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कोपलैंड ने दिया 1938 के अंदर। इन्होंने एक और ग्रुप को ऐड करा, दैट इज मोनेरा। ओके, और फंगई को इन्होंने मोनेरा के अंदर ही ऐड कर दिया। अब ये भी वर्क नहीं करा। उसके बाद आया लास्ट हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत पॉपुलर हुआ है। इसको किसने दिया है? आर.एच. विटिकर। आर.एच. विटिकर ने दिया है इसको। और कब दिया? 1969 के अंदर दिया है इन्होंने। ओके, अब इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या किया? हमारे 4 ग्रुप तो बन गए थे, प्लांटिया, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा। अब इन्होंने क्या किया? एक और ग्रुप बना दिया जिसका इन्होंने नाम दिया फंगई। फंगई का इन्होंने अलग से ग्रुप बना दिया इन्होंने। अब इन्होंने 5 किंगडम बना दी ना अलग अलग, प्लांटिया का अलग, एनिमिलिया का अलग, प्रोटिस्टा का, मोनेरा का और फंगई का। इन्होंने अलग अलग ग्रुप दिए 5, इसलिए इनको हमने क्या बोला? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये बहुत पॉपुलर हुआ। ये कब दिया गया? 1969 के अंदर आर.एच. विटिकर ने। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये दिया था आर.एच. विटिकर ने। ओके, अब इन्होंने क्या किया? इसके अंदर तो सारे प्लांट ऐड कर दिए, एनिमिलिया में जितने भी एनिमल्स थे वो सारे ऐड कर दिए, और प्रोटिस्टा में इन्होंने क्या ऐड करा? अमीबा, एंट अमीबा, ठीक है, यूग्लिना, ये सब कुछ इस किसके अंदर ऐड करा इन्होंने? प्रोटिस्टा के अंदर, जितने भी अमीबा वगैरह। और मोनेरा में बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया थे ना, कौन कौन से बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे किसके अंदर इंक्लूड करे इन्होंने? मोनेरा के अंदर। ओके, और फंगई में तो सारी फंगी ऐड करी ही थी इन्होंने। पूरा क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहां तक आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब तक हमने क्या डिस्कस करा है? 2 किंगडम। सबसे पहले क्या आया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट और एनिमल थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? उसके कुछ ड्रॉबैक्स निकले कि यूकैरियोट प्रोकैरियोट में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा था वो, और फोटोसिंथेसिस, नॉन फोटोसिंथेसिस, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, है ना, ये सारे उसके ड्रॉबैक्स थे। उसके बाद क्या आया? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या ऐड करा? प्रोटिस्टा को उन्होंने ऐड कर दिया। देन ये भी वर्क नहीं करा, उसके बाद इन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसमें मोनेरा को ऐड कर दिया। देन उसके बाद क्या आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने फंगई को भी ऐड कर दिया। अब टोटल क्या है हमारे पास? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वो ही हम स्टडी करते हैं। अब जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हमें पढ़ना किसके बारे में है? एनिमिलिया के बारे में। जितना भी मैंने ये लिखवाया था इससे पहले, एनिमिलिया के जितने भी फाइलम, वो आपको लर्न करने हैं, वो सीक्वेंस में ही लर्न करने हैं, क्योंकि वो फिर आपके लिए इजी रहेंगे। एनिमिलिया में क्या करेंगे हम? इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में क्या किया हमने? जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके रीढ़ की हड्डी, बैकबोन प्रेजेंट है, उनको हमने इंक्लूड करा। इनवर्टिब्रेट्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है जिनके रीढ़ की हड्डी नहीं है, उनको हमने इंक्लूड करा। इनके बारे में ही अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम में इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप यहां तक आप सबको क्लियर हुआ हो। तो अब हम देखेंगे एनिमल किंगडम पूरा डिटेल में। ओके, अब हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है उसका कोई तो क्राइटेरिया होगा, किस क्राइटेरिया पे हमने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, तो उसके क्राइटेरिया क्या है, किस बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया है। क्या क्या डिफरेंशिएट किया था हमने? सेल का स्ट्रक्चर, कि इनमें सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड वन इज द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं ये। फोर्थ वन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं, एंड फिफ्थ वन इज द फेलोजेनिक रिलेशनशिप। ओके, ये ही देखने हैं हमें।
क्या क्या किस किस बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया है कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, इनका बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, फेलोजेनिक रिलेशनशिप्स कैसे हैं इनके, इन बेसिस पे इन्होंने हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है, इन बेसिस पे हमने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ है। ये तो था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी किंगडम दिए हैं हमने 5, उनका क्राइटेरिया है, उनको हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। अब हम देखेंगे एनिमीलिया को हमने किस किस बेसिस पे डिवाइड करा है। ओके, एनिमीलिया का देखेंगे अब हम। अरेंजमेंट ऑफ सेल देखी हमने इनकी। फर्स्टली क्या देखे हमने इसके अरेंजमेंट ऑफ सेल की, सेल कैसे कैसे अरेंज है इनमें। ओके, उसके बाद हमने देखा बॉडी सिमिट्री। बॉडी सिमिट्री तो पता होगा ना कि जैसे ये प्लेन से, अब मान लो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसको हम ऐसे कट करते हैं तो ये दोनों इक्वल पार्ट में कट होती है, नहीं होती है ना, वो ही होती है क्या, बॉडी सिमिट्री। मतलब कोई बॉडी है उसको हम सेंटर से कट करते हैं तो उसके जो दोनों पार्ट हैं वो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिट्री। अब इसमें बहुत 3 टर्म आती है इसके अंदर, सिमिट्री के अंदर, ए सिमिट्री, बाई सिमिट्री और रेडियल सिमिट्री। ये 3 इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ए सिमिट्री में क्या होगा कि हम किसी भी प्लेन से काट ले, बॉडी कहीं से भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। बाई सिमिट्री में क्या होगा, जैसे हमें ऐसे मतलब हमारे 2 सेक्शन करो बीच में से, तो हम दोनों पार्ट हमारे सेम मिलेंगे ना। बाई सिमिट्री में कि दोनों पार्ट इक्वल हो, जैसे बीच में से काटो में तो दोनों साइड हम इक्वल मिलेंगे, तो ये क्या है, बाई सिमिट्री। देन आता है रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री में मेनली क्या होगा, जैसे स्टारफिश है, इसको कहीं भी एंगल से कट कर दो, ये क्या मिलेगी, इक्वल ही मिलेगी हमें। ओके, रेडियल सिमिट्री में मतलब किसी भी प्लेन से काटो इनको, ये इक्वल ही मिलेंगे इनके पार्टीशन। और बाई सिमिट्री में सिर्फ एक ही एंगल से ऐसे कट सकते हैं जब 2 इक्वल पार्ट में होगा। ए सिमिट्री में मतलब कहीं से भी कट कर लो बट ये इक्वल नहीं मिलेंगे दोनों पार्ट इनके। ये था बॉडी सिमिट्री। ओके, इसके बाद किस चीज पे हमने इसको डिफरेंशिएट किया, नेक्स्ट था हमारा पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में अलग अलग टाइप का डाइजेशन होता है। किसी के अंदर इनहेल और एक्सहेल करने का एक ही पार्ट है, किसी के अंदर अलग अलग है, किसी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है ही नहीं, किसी के अंदर ओपन है, किसी के अंदर क्लोज है, वो सारी चीजें। उसके बाद था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें क्या था, कोई यूनिसेक्सुअल है, कोई बाइसेक्सुअल है, मतलब एक के अंदर दोनों सेक्स मिल रहे हैं, किसी के अंदर सिंगल सेक्स वाला है। ये सारे इन बेसिस पे हमने इनको डिवाइड किया है। किनको, एनीमिलिया वाले किंगडम को हमने किस बेसिस पे डिवाइड करा है, इनके ऊपर, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमिट्री, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ सेल मतलब किसी के अंदर ओनली सेल मिलेगी। मैंने पहले सेल वाले चैप्टर में पढ़ाया है ना, किसी के अंदर इसमें क्या होगा, या तो सेल मिलेगी, कोई सिर्फ टिश्यू से बना है, किसी के अंदर मतलब टिश्यू बनने स्टार्ट हो गए, किसी के अंदर ऑर्गन बनने स्टार्ट हो गए, है ना, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम बनने स्टार्ट हो गए। ये सारी चीजें हैं, मतलब हर किसी के अंदर सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, किसी में सिर्फ सेल है, किसी के अंदर सिर्फ टिश्यू मिल रहे हैं, तो वो उन बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है। ओके, इसमें एक और रहता है कॉलम, हमारी बॉडी में जैसे 3 जर्म्स लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, एक्टोडर्म, उसके बीच वाली, मिडल वाली मीजोडर्म, और जो अंदर वाली एंडोडर्म। ओके, ये 3 जर्म लेयर हमारी प्रेजेंट होती है, उस बेसिस पे भी हमने इसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि हर किसी के अंदर ये जर्म लेयर नहीं प्रेजेंट होती, किसी के अंदर 2 प्रेजेंट होती है, किसी के अंदर 3, इस बेसिस पे हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अब हम फर्स्ट देखेंगे फाइलम पोरीफेरा। ओके, फर्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज फाइलम पोरीफेरा। फर्स्ट हमारा जो फाइलम है दैट इज फाइलम पोरीफेरा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंज, मतलब ये स्पंज की तरह होता है। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम क्या बोलेंगे, स्पंज, मतलब स्पंज लाइक ऐसे ऐसे डॉट होंगे। स्पंज मतलब जो लड़कियां यूज करती है ना ब्यूटी ब्लेंडर, ब्लेंड करने का, उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे पानी में डालो तो वो पानी को ऑब्जॉर्व कर लेगा, और ऐसे इसको स्क्वीज करेंगे तो पानी सारा बाहर निकल जाएगा, तो वो क्या है, स्पंज है, ठीक है। पोरीफेरा को हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ दिस फैमिली, मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज पोरीफेरा, ठीक है, सॉरी, मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज, स्पंज बोलते हैं जितने भी मेंबर होते हैं। ओके, और क्या क्या है, ये मरीन होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन मतलब जो खारे पानी में मिलते हैं। ओके, और क्या होता है इनमें,
एसिमेट्री होती है। एसिमेट्री मैंने बताई थी आपको, किसी भी एंगल से काटो तो ये दो प्लेन भाग में इक्वल कट नहीं होंगे, ठीक है। किसी भी प्लेन से काट लो तो दो इक्वल पार्ट नहीं होगा इनका। ये क्या है इनमें? एसिमेट्री। देन ये क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। और क्या है, किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनमें? सेलुलर लेवल, मतलब सेल्स ही प्रेजेंट होती है, टिश्यू नहीं प्रेजेंट होते इनमें, ओनली सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर, ओनली सेल्स प्रेजेंट होती है, नो टिश्यू, ओके। सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके अंदर। और ये क्या करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब स्पंज है तो वाटर को ऑब्जॉर्ब तो करेगा ही है ना, तो वाटर को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं ये, और इनको क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल भी बोल देते हैं हम। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? इनको हम क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ दिस फाइलम इज नोन एज स्पंज, क्योंकि ये स्पंज की तरह होते हैं, ओके। मोस्टली मराइन, मतलब खारे पानी में मिलते हैं। एसिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी एंगल से काटो इक्वल पार्ट में कट नहीं होंगे। मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब ओनली सेल ही प्रेजेंट होते हैं इनमें, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम कुछ नहीं होता, सिर्फ सेल्स प्रेजेंट होती है इनके अंदर। देन आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर के ट्रांसपोर्ट में भी ये हेल्प करती है, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनको हम वाटर कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्पंज है, इनके अंदर ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट इजीली हो जाता है, ओके। अब इनमें डाइजेशन रेस्पिरेशन कैसे होता है? डाइजेशन इनमें कैसा होगा? इंट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसे होता है इनमें? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, ओके। इसमें सेक्सेस डिफरेंट नहीं होते, मतलब सेक्स आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी, प्रेजेंट इन सेम बॉडी, मतलब एक ही बॉडी में मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल या मतलब स्पर्म और एग एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता इनमें। और इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसा होता है? इंटरनल, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इसमें? इंटरनल। अब दोनों एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल, तो इसमें कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसके अंदर। अब जो स्पंज है वो सेक्सुअली, एसेक्सुअली तो कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? एसेक्सुअली, दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है ना इनके अंदर, तो वो एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन अभी मैं इसके बाद डायग्राम से बताती हूँ आपको इजीली। इसमें क्या होगा? एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन तो कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से। और सेक्सुअली कैसा होगा? गैमीट से, गैमीट से, ओके। अब जैसे फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है? फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? जैसे मान लो ये सिंगल सेल है, ओके, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये 2 में डिवाइड होगी। 2 में डिवाइड कैसे होगी? पहले क्या होगा? न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, ओके। पहले तो क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। देन क्या होगा? न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो गया। देन क्या होगा? ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं ना सेल के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? सेल है सिंगल, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से 2 बनेंगे, ओके। फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है वो डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होके ये मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी, मेम्ब्रेन भी डिवाइड हो जाएगी, और ये 2 में डिवाइड हो जाएंगे, 2 डॉटर सेल बन जाएगी, ओके। ये क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर ये प्रोसेस होता है, ऐसे ये ग्रो करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह से होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, फिर इसकी मेम्ब्रेन डिवाइड होके ये 1 से 2 सेल बन जाती है। इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट से बनी इनको हम बोल देते हैं ऑफस्प्रिंग भी बोल देते हैं, मतलब या बेबी सेल कुछ भी बोल देते हैं इनको हम। ये 2 इनकी सेम सेल बन जाती है, डिट्टो। ऐसे ही ये आगे, ये फिर ऐसे आगे जब ये ग्रो हो गई ना, तो अब ये आगे ऐसे ही डिवाइड करेंगी, ये ऐसे ही अपनी ग्रोथ करती है, ऐसे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ये कौन सा फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर? एसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? हमने ये तो पढ़ लिया पोरीफेरा के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके एग्जाम्पल है साइकन, स्पोंजिला, यू स्पोंजिला। अब हम स्पोंजिला को क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर स्पंज, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में मिलता है, पर मोस्टली मैराइन होते हैं। ये फ्रेश में भी मिलते हैं बट मोस्टली मैराइन होते हैं। यू स्पोंजिया को हम क्या बोलेंगे? बाथ स्पंज। इसमें जो साइकन है ना, वो उसकी शेप इस टाइप से होती है, ओके।
स्पोंजिला की शेप इस टाइप से होती है। देन आता है यूस्पोंजिया की शेप ऐसे होती है क्योंकि ये बाथ स्पंज टाइप होता है। ये सारे हैं इसके एग्जाम्पल फाइलम पोरिफेरा। अब तक हमने फाइलम पोरिफेरा के अंदर क्या स्टडी करा है कि ये मोस्टली मैराइन होते हैं, मतलब खारे पानी में मिलते हैं मोस्टली। ओके, स्पंज शेप बॉडी होती है, स्पंज के जैसे होते हैं ये, और इसकी जो ये डाइजेशन करते हैं वो इंट्रासेलुलर करते हैं। और क्या करते हैं ये रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स मतलब स्पर्म एंड एग एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? फ्रेगमेंटेशन से। सेक्सुअल कैसे करते हैं? गैमेट्स के थ्रू। और क्या पढ़ा इसके अंदर हमने कि जो डाइजेशन होगा वो इंट्रासेलुलर होता है इनके अंदर, और कैनाल वाटर कैनाल सिस्टम होता है इनके अंदर। ये सारी चीजें हमने डिटेल में देखी हैं। अब इनका जो है एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे साइकन, स्पोंजिला, यूस्पोंजिया, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे के फाइलम, सिलेंड्रेटा, निडेरिया, ये सारी चीजें हम देखेंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।